विधानसभा की टिब्बी तहसील का अंदर आज धर्म वाटिका के अंदर बनाई गई काशी राम जी की पूजा तिथि और इंगा ऊपर है भोला सिंह बाजीगर है पूर्व प्रदेश सचिव है जका पहुंचा मुख्य अतिथि के रूप में माला पिरागे और जकी श्रद्धांजलि दी माँ इंगा सागे सागे और भी बसपा पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किशनपुरा उतरादे सरपंच रेणु जी भी बड़ा पहुंचाएंगे साथ गांव में ढाणी ढाणी और नज़दीक शहर का सगड़ा कार्यकर्ता बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा पहुंचा और आपका विचार है जिका पेश कराया काशी राम जी का जीवनी के ऊपर बातचीत हुई और इनका विचार जिकी विधानसभा चुनाव ले गए बहुजन समाजवादी पार्टी ने आगे ले जाने की बात करी है और पूरी रिपोर्ट का सागा मेरा सागा बने रहो और पूरी बातचीत का सागा थाना पूरी रिपोर्ट मिलेगी इंगा बिचाड़ा जगह जिला अध्यक्ष है बेबी बेटा पहुंचा तहसील सत्र का अध्यक्ष बेबी पहुंचा और ग्रामीण भी पहुंचा भोला सिंह बाजीगर भी आपका विचार साझा करा अभी पेपर में विचार जरूर सुनो। उस मटके के अंदर वो रात का बचा कुचा भोजन वहां फेंक देते थे कि कोई कुत्ता बिल्ला इसको खा लेगा। मनोहर काशी राम जी जैसे वहां से गुजरे तो वहां देखा 5-4 छोटे छोटे कुत्ते और 5-7 हमारे गरीब समाज के बेटे जो छोटे छोटे 5-6 7 10 साल की उम्र में जिनके तन पर कपड़ा नहीं था वो देख बहुत ही ज़्यादा संख्या में बैठे कार्यकर्ता बसपा पार्टी का पहुंचा और पूरी रिपोर्ट का सागा पूरी बातचीत देखो बांगा सागा खास मुलाकात हुई है अपना सागा आपनों का अपने सरकार पर मैं थोड़ा अपना सुरेंद्र कुमार रासू वाला और आज मैं थर समय अठे टिब्बी के अंदर हूँ। टिब्बी के अंदर आज बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बहुजन समाजवादी पार्टी को अठा भोला सिंह जी बाजीगर जगह पूर्व प्रदेश महासचिव है और बातचीत करांगा आज अठे प्रोग्राम के ऊपर है। और पहला तो जी आपने चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर जी आज को अपनो प्रोग्राम हो और इन प्रोग्राम के अंदर जी अपना समाज का जगह भाई बंधु पहुँचे है और आज विशेष प्रोग्राम के हो अपने चैनल पर थे बताओगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कार्यक्रम हमारा था ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम जी की परिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि थी। उसे लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सर्व समाज के लोग यहाँ पर आज पहुँचे और मान्यवर साहब कांसी राम जी को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते वक्त ये प्रण भी लिया है कि अब की बार हम संग्रिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा चाहे किसी भी तरह किसी जाति का हो हमें बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर संग्रिया विधानसभा से जिताकर जयपुर भेजने का काम हम लोग करेंगे। तो जी साहब आप कृष्ण जी कड़वा विधायक बनया अठ है तो बहुजन समाजवादी पार्टी की ही देन बनया क्योंकि पहला बसपा की तरफ चुनाव लड़या और एक बड़ो नाम भी कमायो तो अब वे पार्टी छाका छोड़ी बीजेपी में शामिल होया अठू चुनाव लड़ गए बाद में पार्टी कोई सेहो कौन करो इन ऊपर थारो के कहना है बड़ो लीडर आए भी पार्टी पर आगे टिक्या को नहीं कारण क्या जी। बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे लोग आए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी क्लास लगाती है कि जिससे नेता पैदा होता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर नेता पैदा नहीं करते हैं वो चमचा पैदा करते हैं और बहुजन समाज पार्टी एक नेता पैदा करती है। जो भी बहुजन समाज पार्टी में आया जिसका आप नाम ले रहे हो चाहे वो आए हैं चाहे नौर विधानसभा चाहे हनुमानगढ़ विधानसभा जितने लोग आए सब दूसरी बार दूसरी पार्टियों ने उनको टिकट देने का काम किया विधायक बनकर वो चले गए लेकिन ये देन तो बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ विधायक बनाने की देन नहीं है। मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से उन ओबीसी के पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी उस सरकार के अंदर जो आपको आरक्षण का प्रावधान मंडल योग लागू करवा कर किया था वो भी एक बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहन कुमारी मायावती और मान्यवर साहब कांसी राम की देन है क्योंकि उनके पास एमपीओ की कमी थी। बहुजन समाज पार्टी के हमारे 3 लोकसभा सदस्य जीत कर आए थे और बहन कुमारी मायावती और साहब कांसी राम जी ने ये शर्त रखी थी कि आपको हम समर्थन देंगे लेकिन उसके लिए आपको मंडल योग की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा। और दूसरा बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये सब बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहुजन समाज पार्टी देने का ही काम करती है, ना कि उन्हीं से कुछ लेने का काम करती है। तो जी साहब, आप बात करा जी भीम आर्मी की। भीम आर्मी के अंदर काफ़ी जो नाम है अपना एरिया में भी चला है, और भीम आर्मी की है बा अम्बेडकर जी की। जी साहब, आप बात करा अम्बेडकरवादी पार्टी है, तो जब चुनाव की बात आवे तो सगला कांग्रेस और बीजेपी की नहीं क्यों जान लग रहा है? क्यों मैं देखने लग रही हूँ कोई भी आप ऐसी कास्ट की बात करा, नाम मैं कौन नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेना थोड़ा अलग हो जाए, ठीक है। तो मन यह बताओ कि सगला कांग्रेस और बीजेपी के नहीं क्यों जान लग रही है? अपनी ये पार्टी ने आगे लाने की कोशिश में क्यों ना है? बड़ा लीडर का दौड़ पूछिया जाके बैठा है, तो इनको पर थारो क्या विचार है? बाबा साहब की जो फोटो लेकर घूमते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा की बात करते हैं, आजकल तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, कि उनको पता है कि बाबा साहब के पीछे एक बहुत बड़ा तकबा है। पूरा देश के लोग जो बाबा साहब को मानते हैं वो बाबा साहब के नाम पर वोट देने का काम कर देते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। कोई किसी नाम लेता रहे बाबा साहब का, पूरी दुनिया ले, कौन रोकता है, मना कौन करता है? अगर चुनाव की बात आती है तो चुनाव के समय में जो हमें बाबा साहब ने जो शक्ति दी है, अगर अपनी शक्ति आप किसी के हाथ में दे रहे हो, उसके जिम्मेवार आप खुद हो, कोई पार्टी नहीं हो सकती है। आज मैं हूं, बहुजन समाज पार्टी की वजह से मैं ये इतना कुछ कर रहा हूं, मेरे मन में है कि समाज हमारा आगे बढ़ना चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी किसी का नुकसान थोड़ा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी तो फ़ायदा ही फ़ायदा करती है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर कोई किसी के बहकावे में आकर किसी और संगठन में चला जाता है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का क्या कसूर है? ये आप नहीं कह सकते कि ये बहुजन समाज पार्टी में लोग नहीं रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो भोले समाज के लोग हैं उनको पता नहीं है, कर्मचारी वर्ग है वो उनके बहकावे में आ जाता है। ये पैसे के बल पर कर्मचारियों को दबकाने के लिए कहते हैं कि हम आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपके परिवार ने वोट नहीं दिया, आपके समाज ने वोट दिया। हो सकता है बेचारे इस कारणों से वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दे सकें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें संविधान में वोट का अधिकार दिया था तो बाबा साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने आपको ऐसा हथियार दे दिया है जिसको आप चलाओगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप बंदूक चलाओगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, अगर आप तलवार चलाओगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ये वोट चलाओगे तो दुश्मन का खात्मा हो जाएगा, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब की अगर जो बात मानते हैं वो तो वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देते हैं। जो बाबा साहब के नाम पर नाटक करता है वो चाहे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे, ये दोनों एक ही तो हैं। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, ये बहुजन समाज पार्टी का कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद करूँ अब की बार बहुजन समाजवादी पार्टी संगरिया को नहीं पूरी विधानसभा में भी बढ़िया टिकट का सागर निकला है और आगे जावे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।